रहा था। तब ये खेत अंदर आ रहे थे तो इन्होंने पहले भी मुकदमे हो रखे। बाकी ये शकूर खान ऐसा काम नहीं कर, उनके खुद का घर पास में है, दोनों के घर की दूरी 200 फुटी है। शकूर खान खुद के 4 बच्चे 18-18 साल की है, भाई वगैरह सब घर में रहते हैं, उनके भी 4 घर है सासियों के। तो ऐसा कोई ये मामला जो मारी है ना, ये सब झूठी बातें किसी ने कही है, तो सोशल मीडिया पर प्रसार हो रहा है। अच्छा, गांव वाले ये बात तो जानते होंगे ना कि इससे पहले भी इन दोनों परिवारों के बीच में कभी विवाद रहा हो, क्योंकि ये बात बार बार गांव के लोग ही कह रहे हैं कि बीच में विवाद तो था। खेत का विवाद था, कालू खां के खेत में ये बैठे हैं, इनके घर है ना, जो आज भी अपन आदेश करवाएंगे तो ये कालू खां का खेत है, शकूर खां के खेत में बैठे। तब इनके रोज बोली साली होती, भाई मेरे खेत में आप खाली करो और आपका खेत आगे आ रहा है, मेरे खेत में बैठे हो। तो इनके तब इनको ऐसा सोच के लोगों ने ऐसा इनको कहा कि भाई मुकदमा करो आप, ये ऐसा हो रखा था और शकूर खां को साथ में लपेट। आपको क्या लगता है ये जो दो धर्मों वाला जो बात आया, ये कब आया, कहाँ से आया और ये इसमें के बीच में कैसे हो गया विवाद भी? कैसे धर्म वाला? मतलब जैसे कि एक बलात्कार किया और उसके बाद अब मुसलमान वाली लोग कह रहे हैं इनके पहले थोड़े बहुत कुछ संबंध बता रहे लड़की के लड़के के कि इनके संबंध थे, फिर ये खेत का विवाद के कारण आना जाना तो कम हो गया था। तो ऐसे 1-2 बार के पंचायत इनके सासियों में हुई कि ये घर आना जाना इनके है आपस में, तो इससे उसकी बड़ी बहन ने कुछ शायद देख लिया, इस वजह से इन दोनों के बहनों के बीच में झगड़ा हुआ है। अच्छा, राजनीति इसमें हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है? अब से को सर राजनीति की और क्या है, मामला कुछ और था, एक दिन बाद में कुछ और हुआ, ये इसलिए कह रहे हैं। बाकी उस दिन तो कह कर आग से जली है, मैंने बोली, कभी टांके में गिरती है गुस्सा करके, ये दोनों आपस में बोली जरूर थी, ऐसी सुनी थी उस दिन, तो दूसरे दिन वैसी सुनी थी, इसलिए अलग अलग एक दिन में 2 दिन में अलग अलग बात हो गई। अच्छा, आप कितने साल से इस गांव में रह रहे हो, या आपके कितने सालों से परिवार यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऐसे परिवार तो हम गांव सपा उस दिन से हम यही हैं, लेकिन पिछले 74 साल का मैं भी हो गया, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, इसमें इस गांव में कितने हिंदू परिवार रहते हैं, कितने दूसरे धर्मों के रहते हैं? टोटल हिंदू ही है यहाँ, 8-10 घर ये मुसलमानों के, बाकी सब हिंदू ही है। कैसे आपके बीच में अच्छे संबंध? बिल्कुल भाइयों जैसे संबंध है, भाइयों जैसे संबंध है, कोई ऐसे हमारे कोई जात मुसलमान हिंदू का ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, राजनीति हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है? ये तो राजनीति के बिल्कुल पहले दिन तो ये हुआ था दिल्ली, और बालों से जाने के बाद में वो ट्रैफिक ही सेंस हो गया कि भाई बिल्कुल इसने बलात्कार किया और जला दिया सबूत मिटाने के लिए। ये यहाँ तो था नहीं, उस टैक्सी वालों को पूछो ना आप, रास्ते में जो पहले दिन लेके गया उससे पूछो ना आप। अच्छा। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तो अच्छा, पुलिस के प्रशासन के अधिकारी वगैरह कोई यहाँ पर आए इस घटना के बाद, गांव वालों से कोई बातचीत की? नहीं, अभी पुलिस वालों से गाँव वालों से कोई बात नहीं की। वो लड़के को अरेस्ट किया और उनको कोई पूछताछ की होगी। अभी हमारे गाँव वाले, लड़का क्या यही था या भाग गया था? नहीं कहीं नहीं भगा था, उसको फोन किया उन्होंने कहा मैं घर पे हूँ, वो कहीं नहीं गया ही नहीं, वो दोषी नहीं था। ये बागुंडी गांव के ग्रामीण हैं। यहाँ पर जो घटना हुई उसके बारे में इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब पहले दिन ये घटना कारित हुई उस वक्त ये बताया जा रहा था कि दोनों बहनों की आपस की लड़ाई के बाद कोई किसी ने ऐसी घटना की हो, चाहे वो आत्महत्या का प्रयास हो या फिर किसी ने जलाने का प्रयास है। लेकिन ये जांच का विषय, क्योंकि पचपदरा पुलिस थाने में इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो आरोपी थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस जाँच कर रही है कि आखिर इसकी असली वजह क्या थी। ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, आज दिन तक किसी भी तरीके से कोई विवाद नहीं हुआ, और जो आरोपित पकड़ा गया है उनका भूमि का विवाद इस परिवार से, जो मृतका का परिवार है, इससे लगातार कई सालों से जारी था। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच कब तक इस मामले का पटाक्षेप कर पाती है कि आखिर ये मामला था क्या इस मामले में राजनीति जानबूझकर की जा रही है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, या फिर इस के जो आरोप है पति के, जो एफआईआर में आरोप दर्ज करवाए गए हैं, वो आरोप कितने सही है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बैडमिंटन।